हेलो एवरीवन, मैं हूं वीर और स्वागत आपका वी से बॉडी में। एक बहुत अच्छा टॉपिक है भाइयों, स्प्रेन और स्ट्रेन, क्योंकि ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं, किसी को भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं कि स्प्रेन क्या है और स्ट्रेन क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं स्प्रेन के बारे में। स्प्रेन जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं, यानी एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ जो जुड़े हुए होते हैं, या फिर आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे हम चलते हैं या फिर सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरते हैं, जो हमारा एंकल है वो कई बार मुड़ जाता है। मुड़ने की वजह से वहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं, क्योंकि जो एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ जो जोड़ते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं वो कई बार टूट जाते हैं। टूटने की वजह से हमें मोच आ जाती है। मोच को हम ज़्यादातर जिम में स्प्रेन कहते हैं, यानी इसे स्प्रेन कहते हैं। और स्ट्रेन जो होता है, अगर मसल फट गया है या मसल स्ट्रेच हो गया है या फिर कोई एक्सीडेंट्स हो गया है, तो उसे कहते हैं स्ट्रेन। कई बार लोगों को नहीं पता होता कि हमें स्प्रेन हुआ है या स्ट्रेन हुआ है। अगर आप लोगों को स्प्रेन होता है तो स्प्रेन में कैसा महसूस होगा? स्प्रेन में पेन होगा, स्वेलिंग आएगी और ब्रूजिंग होगी। और जब भी आप लोगों ने ये देखा होगा, कई बार नोट भी किया होगा खुद से, अगर आप लोगों के पैर में मोच आई है, जैसे स्प्रेन हुआ है, चलते वक्त उस जगह पे वेट नहीं दे पाते। और स्ट्रेन में क्या होता है? स्ट्रेन में स्पाज्म होगा, स्वेलिंग आती है और क्रैम्प भी आते हैं, क्योंकि स्ट्रेन जो है एक तरह से पेनफुल इंजरी है। ये किसी भी एक्सीडेंट से भी हो सकती है या फिर जिम में ओवर ट्रेनिंग की वजह से हो जाती है। ज़्यादातर रनर्स को भी होती है, जो पावर लिफ्टर होते हैं उन्हें होती है, और पुअर फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से भी होती है। इन प्रॉपर वार्म अप, कई बार ये नोट किया जाता है कि काफ़ी लोग वार्म अप नहीं करते, सीधा चिन्ह लगाना स्टार्ट कर देते हैं। वार्म अप नहीं करोगे तब भी ये होगा। तो ऐसे में बात ये आती है कि हमें इससे बचने के लिए करना क्या चाहिए। जब ये स्प्रेन होता है या स्ट्रेन होता है तो क्या ट्रीटमेंट करें कि ये हमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो ऐसे में राइट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करके हम अपनी इंजरीज को बड़ी जल्दी ठीक कर सकते हैं। राइस मैं प्रॉपर बता देता हूँ। आर का मतलब रेस्ट, आई का मतलब आइस, सी का मतलब कंप्रेशन और ई का मतलब एलिवेट। अब इसको और थोड़ा इजी करके बताता हूँ। जहाँ की मसल फट गई है, ठीक है, कई बार बाइसेप्स पे जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा बाइसेप्स का जो मसल हो कई बार फट जाता है। तो सबसे पहले वहाँ पर आइस लगानी है। आइस को कभी भी डायरेक्ट नहीं लगाना है, या तो आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर घर की जो आइस है उसे किसी कपड़े में बांध के वहाँ पे एक तरह से सिकाई करनी है। आइस इसलिए की जाती है ताकि वहाँ का जो ब्लड है वो ज़्यादा फैले ना। अगर ज़्यादा फैलेगा तो उसमें और ज़्यादा पेन महसूस होगा। आइस को आप लोगों को कम से कम 15 से 20 मिनट लगानी है, और ये दिन में 3 से 4 बार करना है। और ये आप लोगों को 2 से 3 दिन तक लगानी पड़ेगी। इसके बाद वहाँ की कंडीशन को देख के, मसल की कंडीशन को देख के कि वहाँ की मसल अब कैसी है, हम करेंगे सिकाई। काफ़ी पहलवान लोग जो होते हैं या फिर जिम जो अपनी मोच उड़वाने के लिए जाते हैं, तो वो यही सिर्फ हिदायत देते हैं कि भाई यहाँ की सिकाई कीजिए। सिकाई इसलिए की जाती है ताकि वहाँ का ब्लड फ्लो वो अच्छे से काम कर सके। इसके बाद जो मसल फट गई है या फिर टूट गई है तो वहाँ पे पट्टी बांध कर रखनी है आप लोगों को। पट्टी को ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है, क्योंकि कई बार काफ़ी लोग पट्टी को ज़्यादा टाइट बांध लेते हैं, तो उसे ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है। इसके बाद वहाँ की मसल को मूव नहीं करना है, प्रॉपर रेस्ट करना है। प्रॉपर रेस्ट दोगे तो ही वो मसल जल्दी रिकवर कर पाएगा। और सबसे लास्ट बात, जहाँ पर भी इंजरीज हुई है, अगर आपके हाथ में हुई है या आपके शोल्डर्स में हुई है या फिर आपके एंकल में हुई है, तो उसे रेज करके रखना है ताकि ब्लड फ्लो वापस आ सके।
आपने हॉस्पिटलों में काफ़ी बार देखा भी होगा, जिनको इंजरीज होती है या किसी का पैर टूट गया है तो डॉक्टर या नर्स उनके पैर के नीचे तकिया वगैरह रखते हैं ताकि वो ब्लड वापस आ सके। तो ये तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि जब स्प्रेन होता है या स्ट्रेन होता है तो हम इन इंजरीज़ को कैसे जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। और ये काफ़ी बार हमें सर्दियों में ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि सर्दियों में इसलिए महसूस होती है, सर्दियों में हमारी बॉडी कम टेम्परेचर में स्थिर होती है, इस वजह से उस वक्त हमें पेन ज़्यादा महसूस होता है और हम वहाँ की मसल को मुंह तो क्या हिला भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखें कि आप प्रॉपर वार्म अप करें, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखें और अपनी फॉर्म को गलत ना करें, क्योंकि फॉर्म गलत करने से भी होती है ये काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जो आप लोगों को हो सकती है। तो ध्यान रखना कि स्प्रेन और स्ट्रेन कैसे होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।